और जी वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब सारी बातें सीज़न आजकल है वेडिंग का, शादियों का, और बहुत सी ख़वातीन ये चाहती हैं कि भाई हम कहाँ से मेकअप कराएं और कैसा मेकअप होना चाहिए। तो आज हम आपको गाइडलाइन देंगे कि कैसा मेकअप होना चाहिए, और स्पेशली आजकल सर्दियाँ भी हैं तो सर्दियों के हिसाब से मेकअप का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसा मेकअप जिसे देखकर अच्छा और खूबसूरत लगे। तो हमारे साथ मौजूद है मेकअप आर्टिस्ट मुस्कान, जिनका तो भाई आजकल यूट्यूब चैनल और इनका टिकटॉक इतना ज़बरदस्त चल रहा है। तो पहले तो मुस्कान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान, वालेकुम कैसी अस्सलाम। आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लगता है आपका जब आप टिकटॉक पे इतने मज़े मज़े की वीडियोस बनाती हैं, इतनी इंटरेस्टिंग होती है ना, वो थैंक यू। बहुत इंजॉय करती हूँ मैं थैंक देखकर। यू सो अच्छा, मच। हम जो आज मेकअप दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं ज़रा सॉफ्ट मेकअप, जी। लेकिन आप जो टिकटॉक पे दिखाती हैं वो ज़रा ड्रामेटिक ड्रामेटिक और होता ये है। मेकअप होता है। तो क्या मतलब डिफरेंस क्या होता है कि वो एक सॉफ्ट ब्राइडल मेकअप और ड्रामेटिक मेकअप में, मतलब आप वो कहती हैं कि वो आम आम कॉमन ब्राइड वाली जो है वो पसंद नहीं करती वो वाला मेकअप, लेकिन आप दिखाती वो वाला मेकअप है, क्यों? अच्छा, ज़्यादातर जो लोग हैं ना, मैं जो वीडियोस बनाती हूँ वो टीचिंग पर्पस के लिए बनाती हूँ। तो जो ऑडियंस है वो ज़्यादा देखना चाहती है ड्रामेटिक मेकअप। हाँ हाँ। लेकिन अगर आजकल हम अपने यूथ की बात करें, जो लड़कियां हमारे पास सैलून पर आती हैं तो वो कहती हैं हमें नो मेकअप लुक दीजिए, बहुत सटल लुक दीजिए। जिस तरह आपने अपना भी किया हुआ है, कितना अच्छा। हर चीज़ में मैं देख रही हूँ कि आई के जो कॉर्नर है इतने प्यारे बनाए हुए हैं, फिर पूरी आई को आपने सॉफ्ट रखा हुआ है, थैंक आँख के यू। अंदर एक वाइट लाइन भी दी हुई है। तो लेकिन जब हम उसमें देखते हैं ड्रामेटिक मेकअप में वाइट आई लाइनर, तो वो अच्छा नहीं लगता जो अंदर आँख के अंदर लाइन डलती है। लेकिन आपने जो लगाया हुआ है ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो यही डिफरेंस आ जाता है फिर। थोड़ा बहुत स्किल्स होते हैं, आप इसको इन्हेंस कर सकते हो। हर चीज़ बुरी नहीं लगती और हर चीज़ अच्छी भी नहीं लगती। तो हाँ। उसके छोटे छोटी सी कुछ चीज़ें होती हैं, उनसे आप चीज़ों को इन्हेंस कर सकते हैं। अगर आपने वाइट पेंसिल लगाई है आँख में, उसके नीचे आप हल्का सा ब्लैक का टच देंगे, ब्राउन का टच देंगे, तो वो तो अच्छा उससे वो लगता है। थोड़ा सा बैलेंस होता है, प्यारा लगता है। बहुत अच्छे भी, मुझे तो मुस्कान का पर्सनली मेकअप बहुत अच्छा लगता है, और ये बड़ा अच्छे तरीके से टीच करती हैं कि ये चीज़ अच्छी है कि एजुकेटर बहुत अच्छी है ये, और साथ पे ये ब्राइड्स भी बहुत प्यारी बनाती हैं। थैंक अच्छा, यू। आज आप क्या दिखाना चाहोगे ब्राइड के हवाले से, और थोड़ी सी टिप्स दें कि ब्राइड को एक्चुअली कैसा कैसा दिखना चाहिए? आजकल जैसा अगर हम देखें ना, तो शूट्स बहुत ज़्यादा लंबे हैं, ब्राइड्स वगैरह के इवेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुके हैं। तो मेरी नज़र में ब्राइड को स्टाइलिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी स्टाइलिंग नहीं लेनी चाहिए। मतलब ऐसी स्टाइलिंग जो आप इजीली कैरी कर सको। बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस लगवा लेना, ये सब चीज़ें फिर आप खुद परेशान हो जाते हो, सर में दर्द हो गया वेट की वजह से। और दूसरा, अगर मेकअप पर जाएँ तो कोशिश यही करें कि आप कम से कम पर जाएँ, लेस इज़ मोर हमेशा। तो कोशिश करें कि प्यारा मेकअप हो। ग्लिटर अगर आप करना चाहते हो आप करो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़ाहिर है शादी आपकी एक बार होनी है, बार बार नहीं बार होनी। बार तो नहीं जो होनी, हाँ। करना है वो करें। हाँ हाँ। लेकिन मतलब एक लिमिट्स में रहते हुए करें। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही ओवर कर लेते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। अगर आजकल के ट्रेंड्स की बात करी जाए तो आजकल ग्लॉसी लिप्स बहुत फैशन के अंदर है, क्योंकि नथ वगैरह जो है वो स्किप होती जा रही हैं। हाँ हाँ पहले हाँ, बहुत तो ज़्यादा ट्रेंड इतनी था। ज़्यादा नथ ना पहने और ग्लॉसी लिपस्टिक जो है ना वो कर लें। हाँ, ग्लॉसी लिपस्टिक मिट नहीं जाती है? उसके लिए फिर आपको ना टचअप बॉक्स देना पड़ता है। अच्छा, एक साथ किट, में आप देते हाँ, हैं एक किट, किट हाँ। होती है जो हम ब्राइड्स को देते हैं अपनी, कि अगर इन केस आपकी लिपस्टिक रिमूव हो तो आप जो है इस किट से रिफ्रेश कर लें। अगर आप किट वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे हो अपने पैकेजेस में, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है आप खुद भी स्किप करोगे, क्योंकि उसका इवेंट है। और अगर आई थिंक सो जो ब्राइड्स हैं उनको पैकेज ज़रूर लेना चाहिए विद किट, क्योंकि आपको रिफ़्रेश करने की अपने मेकअप को ज़रूरत पड़ती बिल्कुल है, थोड़े ज़रूरत बहुत पड़ती है। कभी पाउडर की भी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी किसी भी चीज़ की, तो इसके लिए रिफ़्रेशिंग किट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है। ठीक है, तो हम ब्राइड में हमें शुरू करते हैं, साथ साथ आप उसके बताती भी रहोगी, जी या जी। कुछ और बात करनी है तो कर लेते हैं, उसके बाद फिर ब्राइड शुरू अब कर, बात तो हम जितनी करेंगे उतनी कम है है। ना? बातें होती रहेंगी तो फिर आप कहेंगे भाई हमें तो दिखाई नहीं मेकअप कैसा करना है, तो ऐसा करते हैं मेकअप शुरू करते जी हैं, जी। ठीक है? ओके, चले आ जाए। मेकअप आप यहाँ से इधर जाएंगी, हाँ हाँ, चली जाए, कोई बात नहीं, इजी है, और मैं यहाँ से इधर आ जाऊँगी। ओके जी, ताकि मैं देख सकूँ ना प्रॉपरली, है ना? आज नाजिया मैम जज कर रही, मेरे हाथ ना इनके सामने काँप रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह, मैं अब तो खुद नहीं आपकी काँपो, फैन हूँ। अब तो इतनी ज़्यादा तुमने मेरे साथ शोज कर लिए, अब तो बिल्कुल काँपने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुमसे आज सीख रही हूँ, सीरियसली बताऊँ तो। ना मुझे करें। बड़ा अच्छा लगता है, मैं सीखती हूँ कि कहती हूँ कितने मज़े की फाउंडेशंस बना रही होती है, 3-4 मिक्स कर करके, तो दैट्स वेरी गुड, यू नो, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। ये हाँ जी। अच्छा जी, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, प्रेप जो है वो हम पहले कर अच्छा, लेते हैं। प्रेप में क्या-क्या ये भी बता दो।
प्रेप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र अगर आप नहीं स्किप कर दोगे तो आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट नहीं होगी। जब हाइड्रेट नहीं होगी तो बिल्कुल भी अच्छा मेकअप जो है ना वो नहीं लगता है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो मॉइस्चराइज़र। पहले आप टोनर वगैरह लगा सकते हो अगर आपने फेस वॉश किया है तो। इसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगाया, मॉइस्चराइज़र के बाद आप अकॉर्डिंग टू स्किन प्राइमर लगा सकते हो। ठीक है। ड्राई स्किन के लिए अलग होता है, कॉम्बिनेशन के लिए अलग होता है और ऑयली स्किन के लिए अलग होता है। तो जो स्किन है आप उस टाइप के हिसाब से फाउंडेशन लगा सकते हो। ठीक है। अच्छा, टीवी पेंट स्टिक के साथ आप जो प्राइमर्स हैं उनको स्किप भी कर सकते हैं। अभी जो मैं कलर करेक्टिंग कर रही हूँ वो टीवी पेंट स्टिक से ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले ये आप क्या लगा रहे हो? ये स्टिक है, कलर करेक्टर बोल सकते हैं आप इसको। कलर करेक्टर मस्टर्ड कलर मतलब ये ऑरेंज जो कलर करेक्टर होता है। ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज ना मैं स्किप करती हूँ ज्यादातर। अच्छा, मस्टर्ड ज्यादा यूज करती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये आपने क्यों लगा रही हैं यहाँ पर? यहाँ देख सकते हो कि पिंपल्स के मार्क्स हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसको हाइड करने के लिए अगर आप डायरेक्टली फाउंडेशन लगाएंगे तो ये चीज ना हाइड नहीं होती। हाँ, पहले इसको आपने थोड़ा सा हल्का सा, हाँ हल्का सा न्यूट्रलाइज कर लेंगे ना तो बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको लगाने के बाद भी ना आपने जस्ट ऐसे ही छोड़ना नहीं है, इसको हल्का सा डैब करना है ताकि ये स्किन पर जो है ना वो स्टिक हो जाए। क्योंकि अगर इसको डैब नहीं करेंगे ना हम इस तरीके से तो वो जब हम फाउंडेशन लगाएंगे उसके साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसको जो है हल्का सा डैब करना है। ये ड्रेस और ज्वेलरी बहुत प्यारी है, साथ में ना कॉम्प्लीमेंट करता है। हमेशा ड्रेस का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, साथ में ज्वेलरी भी। अब ये क्या कर रहे हो आप नेक्स्ट? अंडर आइज पर भी मैंने वही करेक्टर लगाया, बस इसकी क्वांटिटी मैंने बहुत कम रखी है, हल्की रखी। उसकी अंडर वजह आइज पर जो है ना क्रीसिंग हो जाती है। आप अगर ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करते हो क्योंकि इस पर आपने लगाना है कंसीलर हाईलाइटिंग करने के लिए और इसके बाद आपने फाउंडेशन भी लगाना है, तो कोशिश करें जितनी कम जो है ना लेयरिंग होगी उतना अच्छा वन मोर क्वेश्चन कि आँख के नीचे अगर किसी के डार्क सर्कल ज्यादा हो तो क्या वो थोड़े से हैवी उसको फाउंडेशन लगाए, मतलब कंसीलर लगाए या नहीं? अगर हैवी आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं ना तो कोशिश करें कि आप अच्छा कलर करेक्टर यूज़ करें। अच्छा, और भी अच्छा बेहतर लेकिन उसकी अमाउंट आप कम ही रखें क्योंकि आईज के नीचे ऑलरेडी लाइंस होती हैं, ज़्यादातर लोगों के होती हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी ना हो। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्किन शेड जो है ना मैंने एक ये भी क्या करने लगी बताएं तो सही, मिक्सिंग कर दी, अब दिखाया भी नहीं कि क्या मिक्स किया। 2 फाउंडेशंस हैं, एक जो है एक लाइट कलर की जी, एक फेयर है, एक लाइट है और एक मीडियम शेड है। इन दोनों को मैंने मिक्स किया, दोनों डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, आप किसी को भी मिक्स कर सकते हो। बस इसके अच्छा, जो ब्रांड्स इन दोनों में कोई खासियत है कि एक में जरा सा ये होता है ना कि ऑयल बेस ज्यादा है, सिलिकॉन बेस ज्यादा है, एक ज्यादा चिपकती है, ड्राई है, तो दोनों एक ही जैसी है या एक वाटर बेस ज्यादा है? अगर आपको ना इस तरह का करना है कि आपको फुल कवरेज चाहिए तो आपके पास अगर फुल कवरेज फाउंडेशन है उसके आप चाहते हो कि थोड़ा सा मैं लिक्विड ही करूं क्योंकि फुल कवरेज अक्सर थिक होते हैं फाउंडेशन, वो लगने में भी प्रॉब्लम होती है। तो उसके अंदर आप जो है वो कोई लिक्विड कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन थोड़ा ऐड कर दें तो वो नॉर्मल हो जाएगा, ब्लेंडिंग भी बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, अब एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो मुस्कान एग्जैक्टली एप्लीकेशन बताएंगी कैसे करना? हाँ, मैं जो ज़्यादातर यूज़ करती हूँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही अप्लाई करना जो है वो पसंद करती हूँ फाउंडेशन को। इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा जितना होता है ना वो इसके अंदर आ जाता है, बाकी जो होता है वो आपके स्किन पर लग जाता है, चिपक भी जाता है। अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर को आपने गीला किया है या नहीं? ये मैं जो है यूज़ करती हूँ रात को, जब मुझे पता होता है ना क्योंकि मुझे मेकअप करना है तो मैं रात को इसको सोक करके निकाल के रख देती हूँ। अच्छा, ठीक, फिर मैं उसको सुबह यूज़ कर लेती हूँ। ओके। आप ये देखें ये पूरा जो है ना इसको कवरेज दे रही है ब्यूटी ब्लेंडर से, डैब डैब करके ना। जी जी, बिल्कुल। फाउंडेशन इन्होंने एक पैलेट पे निकाल लिया है और उसके बाद फिर जो है इसको यूज करना शुरू किया। अच्छा, इसमें जो है ये नहीं है कि कौन से एरिया से शुरू करना है या जिस एरिया से आपने बताया वहीं से शुरू नहीं, ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी लगा सकते हो। अगर आपको ये है कि हाईलाइटिंग करनी है, सब चीज़ें हैं और आजकल जैसे ट्रेंड चल रहे हैं टिकटॉक्स वगैरह पे हम देखते हैं कि डिफरेंट तरीके से लोग लगा रहे होते हैं, थोड़ा हाईलाइटिंग लगा ली, थोड़ी ब्लश लगा लिया, तो फिर उसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अदरवाइज़ आप जो है वो इजीली इसको कर सकते हो, कहीं से भी लगाना स्टार्ट करें, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीरियसली, मैं आपको बताऊं कि जब आप फाउंडेशन लगा रहे होते हैं तो आपको अपनी स्किन टाइप भी देखना ज़रूरी है और पहले आप
फेस को क्लीन ज़रूर कर लें। अक्सर ख़वातीन क्या होता है कि वो कहीं सैलून्स में भी जाती हैं तो फाउंडेशन लगा कर चली जाती हैं, और अक्सर सैलून में इतना टाइम नहीं होता, इतना रश होता है कि वो क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो आपने अपना फेस जो है ना वो आप घर से आप साफ़ सुथरा करके जाएँ, फिर वो उसके ऊपर जो मॉइस्चराइज़र, प्राइमर जो कुछ भी लगाती हैं वो लगाएं। अच्छा, बिल्कुल। हर उस पे प्रेप पे आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो या नहीं, या सिर्फ हर प्राइमर प्रेप पे लगाते हो? मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र समझ लें आपकी स्किन पर पानी का काम करता है, बिल्कुल चाहिए ही चाहिए आपको, आप चाहिए उसे चाहिए। स्किप नहीं कर और सकते। ये प्राइमर का होना ज़रूरी होता है या नहीं? बिल्कुल ज़रूरी होता है। और वो भी लगाएं। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि अक्सर ख़वातीन की फाउंडेशन जो है वो जो हमारा पसीने वाला एरिया होता है ना, स्पेशली माउथ के आसपास, वहाँ से मिटना शुरू हो जाती है। उसकी कोई वजह है? उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि आप उसे टच करते हो, आप उसे रब करते हो। अगर आप टच और रब नहीं करोगे उसको, वो कभी भी नहीं वहाँ से लेकिन हटेगी। पसीना बहुत आता है, वो अक्सर ख़वातीन की फाउंडेशन हम देख रहे होते हैं कि वो पसीने वाली जगह से अपर लिप के ऊपर ना मिट जाती है। सेटिंग स्प्रे आजकल बहुत अच्छे हैं मार्केट्स में ना, बहुत ज़बरदस्त, जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से सेट कर देते हैं। बाकी स्वेटिंग कोई भी नहीं रोक सकता। आजकल ना बहुत अच्छा सा एक ट्रेंड है, जो लोग जो है ना सैलून्स में अक्सर बोलते हैं स्वेट प्रूफ मेकअप। हालांकि ऐसा कोई मेकअप है ही नहीं, आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ। उसको आपको स्वेट कोई करना नहीं रोक पड़ता है। सकता। हाँ हाँ। वो तो एक नेचुरल चीज़ है, वो कोई भी नहीं रोक सकता। तो स्वेट आएगा आपको, बस आपने क्या करना है कि आप उसको टच ना करो। अगर आप केयर खुद से करेंगी ना मेकअप की, तो ही मेकअप अच्छा चलेगा आपके साथ। आप उसमें अगर आपको पसीना आता है तो आप जाके थोड़ी सी देर हवा में खड़ी हो जाएं, तो वो मैनेज कर सकती हैं आप उसे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इसके बाद जो है हम सेटिंग पाउडर जो है वो लगाएंगे। ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से इन्होंने जो है ना, अच्छा इस पे जो देखिए अक्सर औकात ये होता है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा लाइट डार्क हो जाता है, या देखिए दाने उभरे हुए होते हैं, वो तो नहीं छुपा टेक्सचर नहीं सकते, छुपा ठीक सकते है। आप। ये लड़कियों का कॉन्सेप्ट जरा सा क्लियर करें इस हवाले से। टेक्सचर, आप कितना ही अच्छा मेकअप आर्टिस्ट क्यों ना हो, कितना ही एक्सपेंसिव मेकअप क्यों ना हो, टेक्सचर आप हाइड नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। जो आपके स्किन पे उभार है, लाइंस हैं, पिंपल्स के जो वो होते हैं, स्कार्स हैं, इन चीज़ों को आप नहीं हाइड कर सकते, आप भले कुछ भी इस्तेमाल कर लें। ठीक है। अच्छा मुस्कान, हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, क्योंकि ब्रेक की जानिब जाना है, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तो आप इसके बाद हम क्या करेंगे आप बता फिलहाल दीजिएगा। मैंने अभी सेटिंग स्प्रे लगाया, सेटिंग पाउडर लगाया है। इसके बाद जो है हम कॉन्टोर और ब्लश करेंगे। ठीक है, ओके ठीक है। कॉन्ट्रोल और ब्लश ऐसा करेंगे, हम आकर आपको दिखाते हैं, तो आप कहीं ना जाएं, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और आज मुस्कान बता रही हैं कि किस तरह से आप ब्राइडल मेकअप कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल मेकअप हो सकता है, और वेरी नाइस, और ज़ाहिर है एक स्टाइलिश किस्म का मेकअप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुस्कान ने हमें फाउंडेशन लगाना ब्रेक से पहले बताई थी, और अब बताया उन्होंने कि किस तरह से ब्लश ऑन और कॉन्टूर करेंगे। तो थोड़ा सा इन्होंने ब्रेक के दौरान ही मेकअप कर लिया। तो मुस्कान ज़रा बताइएगा फिर। कॉन्टोर जो है वो स्किन से एक टोन जो है वो आप ऊपर ले सकते हो, डार्कर ले सकते हो। बहुत ज़्यादा डार्क कॉन्टोर नहीं करना चाहिए। अक्सर जो है वो ये होता है कि लोग बहुत ज़्यादा डार्क कॉन्टोरिंग कर लेते हैं और कहते हैं कि मतलब हमारा फेस ज़्यादा श्रिंक लगेगा। कॉन्टोरिंग जो होती है वो आपके स्किन टोन से जस्ट एक टोन जो है वो डार्कर होती है। ठीक है। इसके बाद जो है मैंने ब्लश लगाया था कॉन्टोर करने के बाद। जो जो ठीक है। पॉइंट्स आपको ऐसे लग रहे हैं, सिंपल सी एक टेक्निक है, जितना आपको फेस को लिफ्ट करना है उतना आप कॉन्टोर को इस तरह से करेंगी, ऐसे, मतलब ठीक है। ऐसे लिफ्ट, ये और लिफ्टिंग अगर के लिए, आपका हाँ। फेस स्लिम है तो उसी कॉन्टोर को आप ऐसे कर देंगी। ओके, बहुत ही अगर सिंपल स्लिम सी है तो फिर टेक्निक सीधा कर दें। जी। हाँ। और इसके बाद जो है मैंने ब्लश लगाया था, ब्लश सिंपल मैंने जो है वो एप्पल स्टाइल में लगाया है। और इसके बाद जो है मैं सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद फ़ौरन आपने सेटिंग स्प्रे कर देना है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग जो है वो पहले आईज करते हैं, देन उसके बाद जो है वो लिप्स वगैरह कर रहे होते हैं। तो मैं पहले जो है वो लिप्स करती हूँ, उसके बाद आईज करती हूँ। और यहाँ मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर, जो कि आजकल लड़कियों की जान है। अच्छा, हाईलाइटिंग आपने नोज़ पे की है,
जी, पहले ये वाला एरिया करेंगे। ठीक है। जब तक सेटिंग स्प्रे यहाँ से हल्का फुल्का सा ना ड्राई हो जाएगा, तो फिर वो हाइलाइटर स्टक नहीं होता वहाँ पर। बहुत ज़्यादा वेट के ऊपर अगर आप लगाते हो ना तो वो वहीं स्टक हो जाता है। ठीक है। यहाँ 2 शेड्स मिक्स कर रही अच्छा, हूँ। आपने सेटिंग स्प्रे के बाद इसलिए किया हाइलाइटिंग ताकि वो और ज़्यादा इंटेंस लगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ज़्यादा अगर आपको चाहिए हाइलाइटिंग बहुत नज़र आए तो फिर स्प्रे कर दें, और अगर नहीं आए, नज़रबाज ख़वातीन को नहीं पसंद हो तो सेटिंग स्प्रे ना लगाएं। बिल्कुल, आप डायरेक्टली लगाकर और बाद में सेटिंग स्प्रे कर दें ताकि वो डिफ्यूज़ ना हो। ठीक है। वो ये है कि एक ही मतलब वो ये बेहतर हो जाएगा कि अगर आपने आपको नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग तो फिर आपने जो है सेटिंग स्प्रे बाद में लगाना है, लेकिन आप इंटेंस चाहते हैं, तेज़ चाहते हैं हाईलाइटिंग, तो सेटिंग स्प्रे लगा लें पहले, लेकिन बाद में सेटिंग स्प्रे लगाना ज़रूरी है। इसके बाद में ज़रूरी है। आप जब तक सेटिंग स्प्रे नहीं लगाएंगे, जब तक आपकी जो बेस है, जो आपका ब्लश है, हाइलाइटर है, वो लॉक नहीं होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हाइलाइटनर्स भी बहुत कलर्स के होते हैं, तो किस कलर टोन पे कैसा हाइलाइटनर जो है कलर चलता है? गोल्डन जो होता है ना वो बेसिकली वार्म टोन्स होते हैं, और जो डार्कर स्किन टोन्स हैं वो कोशिश करें कि वार्म टोन्स पे लगाएं, और जो फेयर स्किन टोन है वो पिंक और कूल टोन्स के लगा सकती हैं, यानी कि सिल्वरिश हो गया, सिल्वर गोल्डन मिक्स हो गया, इस तरीके का। ठीक है। इसके बाद मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिप्स की कोई शेप किसी पेंसिल से किसी से देंगी या नहीं? पेंसिल जो है वो मैं यूज़ नहीं करती, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा बेहतर जो होती हैं वो लिपस्टिक्स लगती हैं मुझे, और मैं ब्रश यूज़ कर लेती हूँ। ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट यही करते हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो लिप लाइनर्स भी यूज़ करें, लेकिन मुझे ज़्यादा बेहतर ये लगता है। ठीक है। ऑल डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपको लिप लाइनर यूज़ करना है आप कर लें, नहीं यूज़ कर रहे हो तो ना करें। मुस्कान उसके बगैर ही लिप्स की शेप बहुत अच्छी दे देती है, तो नहीं ज़रूरत। और आपने सॉफ्ट ही कलर दिया इनको ना लिप्स का। अभी इसको बिल्कुल चेंज कर देंगे। हाँ, अच्छा, ये देखना है कि क्या चेंज होने वाला है। अच्छा, आप पहले सारा मेकअप कर रहे हो तो फिर एंड में आइज करते हो जी। उसकी वजह? जब मैं मेकअप सीख रही थी ना तो मुझे ऐसा होता था कि मुझसे लिपस्टिक नहीं लगेगी। हाँ हाँ। तो मैंने ये प्रॉब्लम जो है ना अपनी टीचर के साथ शेयर किया कि मिस, मुझसे ना इस टेंशन में कोई काम ही नहीं हो पाता, मेरा मेकअप ही सही नहीं हो पाता। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले लिपस्टिक कर लो। अच्छा, तो तुम्हें आदत होगी वैसे ही। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैं थोड़ा सा रेड कलर लूँगी और जस्ट इसको इनर वाले एरिया के अंदर जो है वो हम लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, सिर्फ इनर आप इसको देंगे? और इसके बाद अब एक लाइटर शेड है मेरे पास लिप ग्लॉस का। पूरा लिप ग्लॉस जो है फिर आपने क्या करना है कि आपने लिप ग्लॉस लगा लेना है। और लिप ग्लॉस की सेफ्टी के लिए उन्होंने यही बोला है कि देखें लिप ग्लॉस तो मिट जाएगा, चाहे आप स्प्रे भी लगाएंगे तो भी मिट जाएगा, लेकिन उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है, स्प्रे से थोड़ा बहुत टिक जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कि इसका बेस्ट तरीका ये है कि ब्राइड हमेशा अपने साथ जो है वो एक लिप ग्लॉस ज़रूर रख ले, या एक छोटा सा किट बना कर दिया जाता है। मेकअप आर्टिस्ट जो है वो किट बना कर देती हैं ब्राइड को कि वो रीटचिंग के लिए उसको जो है वो, लेकिन वो उसके मेकअप आर्टिस्ट चार्ज करते हैं और लोग समझते हैं कि हम लोग बिल्कुल गलत चार्ज कर रहे हैं। ये क्यों गलत चार्ज करें? कितना होते हैं वो चार्जेस वैसे? आई थिंक आपके ब्रांड पे डिपेंड करता है। अगर आप ब्रांडेड वाला लेते हो किट तो ऑलमोस्ट वो आपको जो है वो 3,000 to 4,000 का पड़ता है। और अगर आप सिंपल ले रहे हो, मेरे पास सैलून में 2 तरह की वैरायटीज़ है।
तो उसमें उसको हम जो है वो 1000-1500 में कर देते हैं। ठीक है, सही है। मतलब आप फिलहाल ना ब्रांडेड वाला लें, और लेकिन आपका ये स्पेशल डे है तो उसके लिए किट तरफ होना ज़रूरी होगा, बाद में भी काम आ जाते हैं वो। हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि वो हमें फ्री में देनी चाहिए। नहीं, क्यों देनी चाहिए? फिर आप रेट्स भी तो फिर मुनासिब होते हैं ना, फिर रेट्स भी बढ़ा दें बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब आप ये करने वाली हैं? ये आइडिया आपने मुझे बहुत अच्छा दिया। क्या? क्या आप उसके रेट्स बढ़ा दें? हाँ ना, रेट्स बढ़ा दें, फिर आप उनको क्या, ये देखें आपका, आपके लिए फ्री हमने ये दिया है। अच्छा, ये अब आप क्या कर रही हैं? अब मैं जो है वो ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। अच्छा, इस हाईलाइट को मैं हल्का सा जो है ना वो आगे की साइड भी लेके जा रही हूँ। सही है। और ये आपने कौन सा कलर यूज़ किया है? ये मैंने सिल्वर कलर यूज़ किया सिल्वर है। कलर यूज़ किया है। और ये वो है ना, क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस केक वाला जो होता है ना? जी जी जी, वाटर बेस होता है ये पानी के साथ ही पानी लगता के साथ ही लेकिन एक्टिव चिपक होता है। जाता है फिर। अच्छा, ये लगाने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और इसके बाद जो है इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने जो है वो गोल्डन कलर लिया क्योंकि मिक्स्ड काम है हमारे पास, इसलिए। हाँ, गंगा जमुना हमारे पास मौजूद है तो आंखों पे भी गंगा जमुना करेंगे। गंगा जमुना इज बेसिकली सिल्वर एंड गोल्ड। गंगा जमुना बहुत पुराना है। हाँ ना, देखो है तो मतलब गंगा जमुना ही ना, अब क्या कहें, इसको चेंज तो नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते। ये मैंने सीखा था जब मैं कपड़ों का काम करती थी ना, तो वहाँ पे हमें कारीगर सिखाया करते थे। ये सिल्वर एंड गोल्ड, गंगा जमुना। ऊपर देखिएगा। अच्छा, इसके बाद जो है मैं इसको लॉक करने के लिए एक पाउडर शेड लगा रही हूँ। इसको भी लॉक किया जाएगा? जी बिल्कुल, इनर कॉर्नर्स को जस्ट। अच्छा, इससे इनर कॉर्नर को आप लॉक कर रही हैं विद द पाउडर, राइट? यस, क्योंकि अगर इसमें ये पाउडर क्या है? आई ग्लोइंग के नाम से आई थिंक इजीली मिल जाता है ये। इसका ये है कि अगर आंखों में पानी आ जाए ना तो इंटरफेरेंस हो सकता है, कभी कभार ऐसा होता है कि वो अपनी जगह छोड़ देता है। तो जिससे ना हम ऑयल बेस्ड फाउंडेशन जैसे हमारा है और उसको हम पाउडर लगा के सेट कर देते हैं, उसके बाद वो हिलता नहीं है अपनी जगह से, बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो क्रैक होता है। तो इसी तरीके से अगर आप इनर कॉर्नर्स को ऐसे सेट कर देंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके जी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ले लेते हैं आई शेडो और बहुत सिंपल सी टेक्निक के साथ जो है ना वो इतना प्यारा सा आई शेडो कर देंगे जल्दी से। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो मैं शेड आई शेडो के बाद ब्रेक पे जाएं? चलो ठीक है, अभी आई शेडो कर लें तो फिर ब्रेक पे जाएंगे। एक सिंपल सा शेड जो है वो मैंने गोल्डन सिल्वर लिया है और इसको जो है मैंने अपने, बहुत ही प्यारी ब्राइड आपने बनाई है मुस्कान, माशाल्लाह से। गंगा जमुना जैसे हमने मिक्स करके लगा लिया और इसके बाद जो है वो हम हल्का सा एक ट्रांजिशन शेड ले लेंगे। मैं पिंक और पीच टाइप का ले रही हूँ कुछ। ठीक है। और इसको मैं इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर से ब्लेंड करता हुआ अंदर की तरफ लेकर आ रही हूँ। इसको आपने जो है कट क्रीज पे लगा दिया खाली। अच्छा, ये करने के बाद मैं हल्का सा ब्राउनिश और पिंक शेड को अगेन मिक्स करके ऊपर देखिएगा फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ आइज़ के नीचे। मैं इसके लिए ना वो यूज़ नहीं करती ब्रश। ठीक है, आप यूजुअली जो है फिंगर से कर लेते हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि आपको अगर नहीं, इसकी एक टेक्निकल वजह ये है कि ब्रश से ना डस्ट आउट होता है, आँख में भी चला जाता है। ठीक है, फिंगर से ये प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, इससे जो है ये कि गिरेगा नहीं। ठीक है, हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद मुकम्मल ब्राइड आपको बताएंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।
और जी वेलकम बैक। और आज मुस्कान ने बहुत ही खूबसूरत जो है वो ब्राइड बनाई है। वाओ मुस्कान, यू हैव डन ग्रेट जॉब। थैंक अच्छा, यू। जो एंड में जो थोड़ा बहुत आइज़ का रह गया था वो बता दें, और आईब्रोज कैसे बनेंगी, और साथ में अब आप लैश लगा रही हैं वो भी बता दें। अच्छा, तरीका ज़रूर आईब्रोज जो बताइएगा। है हाँ वो हमारी ब्राइड की ऑलरेडी थिक है, ठीक है। तो मैंने इसको जो है वो जस्ट बहुत हल्का सा स्पूली के साथ जो है वो ब्रश आउट किया है इस ठीक है। तरीके से। और इसके ऊपर जो है वो मैंने एक नॉर्मल ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन आता है, लाइट ब्राउन आता है, मीडियम ब्राउन आता है। यहाँ मैंने मीडियम ब्राउन के साथ जो है पानी के साथ इसको एक्टिव किया, ठीक है जी। और अच्छा, ये आपने कौन सा वाला लिया है? ये क्रीमी लिया है, ये वाटर बेस क्ले लिया फॉर्म है या पाउडर? ये क्ले फॉर्म है, पाउडर बेस नहीं है, और ये जो है वो ऑयल बेस भी नहीं है, ये वाटर बेस वाटर है। बेस्ड है। हाँ। हाँ हाँ जी। तो इसको मैंने यहाँ से जस्ट फिल आउट किया है, और आगे से हल्का से इसमें लाइंस बना के इसको स्पूली के साथ जो है मैं ब्लेंड कर दूंगी। सेम ऐसे ही इधर भी। ये करने के बाद स्पूली के साथ जो है हम इसको ब्लेंड कर देंगे अच्छा सा, ताकि कहीं पर जो हमारी ब्रश से लाइंस बनी है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल सा है। और लैश हम लगा देते हैं अपनी, जैसे मैंने ग्लू लगा दी थी, अकॉर्डिंग टू आई आप इसको जो है मेजर करके कट कर लें। अच्छा, ये लैश कहाँ तक बेसिकली आनी चाहिए, ये जरा बताइएगा। फ्रंट पे कहाँ पर आनी चाहिए, बैक पे कहाँ? और हर आँख की मैंने सुना है कि अलग टाइप की जी लैशेस जी होती बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अकॉर्डिंग टू आई जो है वो लैशेस के डिज़ाइंस भी हमने चेंज करने होते हैं। जस्ट यही नहीं है कि आपने जो है वो लैश लगा ली और कैसी भी लैश हो वो आपकी आंख पे अच्छी लगेगी। बड़ी आंख है तो आप जो है वो लैशेस बड़े भी लगा सकते हो। सबसे इजी तरीका जो है वो लैशेस को मेजर करने का ये है कि आप अपनी आइज़ के ऊपर लैशेस को रखें, और रखने के बाद आप इसको बिल्कुल सिंपल सामने की तरफ देखें। जब आप सामने देखेंगे, अगर वो लैश के जो मिंक्स है ना वो आपके यहाँ टच हो रहे हैं, तो इट वो सही मीन्स कि नहीं वो है। सही नहीं है, वो आपकी पूरी आइज को कवर कर देंगी। हाँ, तो आपको और मेकअप भी अगर नजर नहीं आएगा। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर वो लैशेस लगने के बाद आपको इतना फील नहीं हो रहा कि वो टच नहीं हो रहे ऊपर की तरफ, तो इट मीन्स कि वो बिल्कुल बहुत अच्छी बेस्ट बात है। की। पता है क्या, मैं एक दफ़ा लंदन में थी तो वहाँ पर एक ब्रांड में गई, वहाँ पे एक टॉल सी लड़की, वेरी डार्क फेस एंड ब्यूटीफुल लुक उसका, और उसकी आंखें इतनी खूबसूरत लगी। मैंने कहा तुम्हारी लैश बहुत अच्छी है। मैंने कहा मुझे यही वाली लैश चाहिए। अब मैं ले तो आई, मुझे ये ख्याल नहीं रहा वो कितनी टॉल थी और उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी, उस पर तो लैश बहुत अच्छी लग रही। जब मैंने लगाई तो सुनो मुस्कान, वही वाला सीन हुआ, आंख किधर लग रही बिल्कुल ऊपर लग रही होती है और वो मैंने अभी इरिटेट तक वो करती वैसी है। रखी हुई है। आपकी बड़ी बड़ी आंखों वाली आएगी तो उस पे लगाएंगे। उस पे लगा देंगे, कोई नहीं, ब्राइट पे निकाल देंगे। देखो इतनी बड़ी बड़ी आंखों वाली ब्राइड भी तो है ना, और यहाँ पर नहीं है वो फेसेस। हाँ बिल्कुल, मॉडल जो यूरोप में नजर आते हैं ऐसे या होते आपको हैं। अमेरिका वगैरह में नजर आते हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ मैं ना हल्का सा ग्लिटर जो है वो लगा रही हूँ। और अच्छा, ग्लिटर है या ये शिमर है? ये है ग्लिटर। ग्लिटर है। पहले जो मैंने लगाई थी वो डस्ट थी, ठीक है, और वो अब इस डस्ट पर आपने मैं लगाया हल्का था, सा ठीक। अब आप ग्लिटर। ग्लिटर लगा रही हैं। ओके ओके ओके। अब लुक बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म आपको नजर आ रही है। प्रोमिनेंट हो गया है, खूबसूरत हो गया है। आई थिंक इट्स ऑल डन है ना, मेकअप हो गया है ना ऑलमोस्ट डन और है। इसके बाद सेटिंग स्प्रे लगाएं एंड दैट्स इट। इसके फौरन बाद सेटिंग स्प्रे लगा सकते हैं? लगा भी सकते हैं अगर आप स्किप करना चाहें, क्योंकि आपने पहले लगा दिया है पहले तो लगा आप जो चुके है वो हैं। स्किप भी कर ठीक है, सकते तो हैं। मैं हमने नहीं ज़्यादातर भी पहले लगाया तो लगा भी देती सही हूँ, है। तो मैं अगेन उसको ठीक है रिफ्रेश नहीं मुस्कान, करती। टाइम खत्म होने वाला है और बहुत अच्छा आपने मेकअप कर दिया। शी लुक सो ब्यूटीफुल। आंखें वो खोलने भी या नहीं? खोल लीजिए। लैश थोड़ी सी अक्सर ऊपर चिपक भी देखिए, जाती है ना, ब्राइड की आंख खोलनी पड़ती है। वेरी प्रिटी। मॉडल का नाम क्या है भाई, तो ये तो बता दें। मॉडल बताइए। मलाइका। मलाइका। मलाइका लुक सो प्रिटी। वाओ मलाइका, यू लुक वेरी 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 नाइस। अच्छा, थोड़ा सा एक हैक करना पड़ेगा यहाँ पे, ये क्या कर रही हो? फाइनल टच देना है। अच्छा अच्छा, बालों के लिए। और बहुत अच्छा किया, बाल भी बड़े सिंपल से, स्वीट से, क्यूट से बनाए हैं। बिल्कुल बड़ी उम्र की नहीं लग रही है ये। और लड़कियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये आता है कि अक्सर लड़कियां जो है वो 16, 17, 18 या 20 ईयर्स की होती हैं, शादी होती है 25 की भी होगी, लेकिन उनको एकदम से बड़ा लुक दे दिया जाता है और वो बहुत एज की लग रही होती हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि आज की ब्राइड जो हैं वो बिल्कुल भी बड़ी उम्र की नहीं लग रही हैं, बल्कि अपनी एज से छोटी ही लग रही हैं। लुक्स वेरी प्रिटी, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लुक आ रहा है। ग्रेट मुस्कान, बहुत अच्छी, वेरी वेरी नाइस। और अच्छा लुक आया, वेरी नाइस। मुस्कान कोई टिप देना चाहोगी ब्राइड्स के लिए?
ब्राइड्स के लिए टिप ये है कि सर्दियों में शादी रखें। ये ट्रिप तो बहुत अच्छी है, लेकिन गर्मियों में कमाई का क्या होगा? हाँ, ये इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। हर हर दिन शादी करें। हर रोज शादी करें, इस पे कोई वो नहीं है। अच्छा जरा आइएगा, बाहर आइएगा मॉडल, ताकि जो है ना मुस्कान आप भी आ जाएं, मुस्कान आप भी आ जाएं और मॉडल भी आ जाए, ताकि हम पूरा ड्रेस भी मॉडल का दिखा सकें और मॉडल कैसी लग रही है। वाह, आई लव इट, आई लव हर आउटफिट इवन यार, बहुत प्यारा लग रहा है, बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेकअप के साथ और सारी चीज़ें। मुस्कान इधर बैठ जाओ। राइट, बहुत अच्छी लग रही है, वेरी नाइस, लुक इनका अच्छा लग रहा है। ब्राइड्स को हम हमेशा एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि प्लीज़ आप लोग पानी बहुत ज़्यादा पिया करें, और मेकअप से पहले भी पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सीरियसली लड़कियां आती हैं और उनके मेकअप जो है वो, कभी ऐसा हुआ है मुस्कान के मेकअप पी रही हैं? ऐसा होता है ना, सारा मेकअप आपने इस फिर तरह का लगाया, प्रॉब्लम। फिर ब्लश ऑन लगाया, फिर गया, फिर ब्लश ऑन इस लगाया, तरह फिर के गया। स्किन पर मैं ऐसा करती हूँ कि उसको फिर मैं बैठा देती हूँ, 15-20 मिनट तक उसको प्रेप करती रहती हूँ, अगेन एंड अगेन मॉइस्चराइजर, अगेन एंड अगेन मॉइस्चराइजर। इससे वो काफ़ी हाइड्रेट लेकिन हो जब जाता है। फाउंडेशन लग जाए और ब्लश ऑन लग रहा हो, उसके बाद पता चले, फिर आप क्या करते हो? फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर यही है कि आप उसको रिफ्रेश करते रहो, रीटचिंग करते रहें। अच्छा, तो फिर ये ज़रूरत होती है। ठीक है भाई, सही। आओ मुस्कान, ज़रा हम साथ ब्राइड के आते हैं, और ब्राइड के साथ आकर जो है यहाँ पर हम आज के शो के जो है एंडिंग करते हैं। ब्राइड बहुत अच्छी लग रही हैं, और आज आपने बहुत सारी टेक्निक सीखी होंगी ब्राइड के हवाले से, मेकअप के हवाले से। तो जो ख़वातीन देख रही हैं वो बता भी सकती हैं सैलून में जाके कि देखें ऐसे ऐसा लुक हमें चाहिए, और जो ख़ुद मेकअप करती हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा कि मुस्कान ने बहुत ज़बरदस्त टिप्स आज मेकअप के हवाले से बताई हैं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों को बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।